हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्केमी केमिस्ट्री। नाउ आज का जो लेक्चर है ना वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। देखिए, आपने ना बहुत नोटिस किया होगा कि एक क्वेश्चन जो बहुत आता है कि एल्डिहाइड और अल्कोहल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या फिर बेंजीन या फिनोल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऐसे कंपैरिजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। और ऑब्वियसली आप इसे चैप्टर में डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट एक ना इसका शॉर्टकट भी है। मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे ना आप एक छोटी सी टेबल आपको समझनी है बस, और उसमें सारा कंसेप्ट समाया हुआ है। मतलब जितने भी अलग अलग चैप्टर हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इन सब में जितने भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं उसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर आपको कोई मॉलिक्यूल देते हैं, अब ये ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से आप समझिएगा कि मैं इसमें ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल ले रही हूँ, बिकॉज मैं इस टाइम पे ये सोच रही हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं ये चीज़। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको पढ़नी है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, या अल्कोहल में कौन सी अट्रैक्शन होती है, या अमाइंस में कौन सी अट्रैक्शन होती है। तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल अगर आपको मिल जाएं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि ठीक है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहला काम है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द आईएम फोर्सेस। आईएम मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और दूसरा काम है बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। देखिए, अगर आपको ये समझ आ गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे आइडेंटिफाई करें, तो बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो एक बार अगर हमें ये समझ आ जाएगा कि आई एम फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि वॉल्यूम पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा, बिकॉज वॉल्यूम पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। आप पूरी वीडियो देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आपको ना ऑर्गेनिक के अंदर ये वाले टॉपिक में तो कभी भी डाउट नहीं आने वाला है। क्लैरिटी सेट हो जाएगी, मतलब पिक्चर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि जब भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आए तो बस कड़ाक से पिक्चर जो है दिमाग से निकले और आपको आंसर पता चल जाए। ठीक है, तो नोट्स बनाना अच्छे अच्छे, और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके पास कितनी टाइप की अट्रैक्शन हो सकती है। देखिए, सबसे पहली अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ वो है आयोनिक फोर्सेस। अब ध्यान रखना कि आयोनिक फोर्सेस वैसे एक टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, अब बॉन्ड की बात कर रहे हैं, चलिए जो भी है आयोनिक फोर्सेस। इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन वी हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और लास्ट में हमारे पास है लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस तो एक हो गई आयनिक फोर्सेस, एक हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हो गई आपके पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और लंडन फोर्सेस। ना अब ना पहले मैं आपको इसका मैग्नीट्यूड बता देती हूँ। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होंगी वो होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी आयनिक फोर्सेस। उसके बाद आती है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और सबसे वीक फोर्सेस मानी जाती है लंडन फोर्सेस। दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी अट्रैक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो आपको ये समझना है कि कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम ना। अब दूसरा सवाल उठता है कि हमें क्या पता कि किस मॉलिक्यूल में क्या होने वाला है, और सीधी सी बात है कैसे पता चलेगा आपको। तो देखिए, वैसे अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं पर्टिकुलरली, तो वहाँ आयनिक फोर्सेस तो आएंगी नहीं, क्योंकि वहाँ बॉन्ड आयोनिक तो यूजुअली नहीं होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आयोनिक फोर्सेस जो होती हैं वो आयोनिक बॉन्ड में होती हैं। जहाँ पे भी बॉन्ड आयोनिक होगा वहाँ पे आयनिक फोर्सेस हो जाएंगे। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी अभी, पर फिर भी एडिशनल है तो लिख लिया। अब ना मेनली जो आपके पास फोर्सेज आएंगी ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, डाइपोल डाइपोल होंगे, लंडन होंगी। आपको हर जगह भी यही तीनों मिलेंगी, और बच्चों को पता भी होता है कि यही तीन फोर्सेज हैं। पर दिक्कत आती है कि आपको ये नहीं पता कि
पर्टिकुलर सब किसी मॉलिक्यूल में क्या लगने वाला है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जो भी मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको ने कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन ये है कि वहां पर आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो डायरेक्टली कंबाइंड होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होना चाहिए, डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। अब ऐसे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबके साथ देख लें क्या? नहीं। जो टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, टॉप 3 पे कौन आता है उसकी भी ट्रिक है, फोन। फोन जो टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये फोन क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑब्वियसली टेलीफोन वाला फोन नहीं है ये, हमारी केमिस्ट्री का फोन है फोन। यानी कि फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है और नाइट्रोजन जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके नाउ, तो आपका जो मॉलिक्यूल है, आप मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल को आप चेक कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन इन तीनों के साथ, इन तीनों में से किसी के साथ भी डायरेक्टली बॉन्ड बनाना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा हो, या फिर ऑक्सीजन के साथ बना रहा हो, या नाइट्रोजन के साथ बना रहा हो। अगर वहां पे ये सिचुएशन आ रही है तो पक्का वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना। अब इसमें आपको कौन कौन से मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए एग्जाम्पल होगा इसका अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में जो बॉन्ड होता है वो होता है ROH। अल्कोहल में ROH होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है ना, तो यानी कि यहां पर पक्का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना। दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH। इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं, ऑब्वियसली OH और H का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है। तो ये वाली कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, दीज आर द कंडीशन जो फॉलो करनी ही है। तो जब भी आपको कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी पड़े कि वहां है कि नहीं है, तो बस फोन को याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन जो है फोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए ना। तीसरे मॉलिक्यूल जो इस कैटेगरी में आएंगे वो आएंगे अमाइन। मैं आपको वही बता रही हूँ जो क्लास 12th के अंदर सिलेबस में है, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रही हूँ। अमाइंस हो और भी सकते हैं ना। अमाइंस के अंदर आपके पास 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री में तो नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनता। तो यूजुअली 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस का एग्जांपल होंगे, जैसे RNH2। अब RNH2 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, या फिर R2NH, यहाँ पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है। 3 डिग्री में नहीं हो सकता, बिकॉज 3 डिग्री में नाइट्रोजन हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन नहीं होते। ओके, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के 3 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं क्लास 12th के लिए। क्या? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस टुवर्ड 1 डिग्री, इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ओके नाउ, अच्छा फिनोल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि फिनोल भी, मतलब मैं फिनोल नहीं लिख रही हूँ बिकॉज अल्कोहल लिख दिया है, तो आप समझ जाएंगे उसमें OH बॉन्ड है। नाउ अब आ जाएगा, ये तो रही हाइड्रोजन बॉन्ड की बात। अब दूसरी कैटेगरी आती है, अगली कैटेगरी है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। देखिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के लिए ना आपको क्या चेक करना है, मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। मतलब आप ऐसे समझिए कि मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे एटम्स होने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिसिमिलर एटम्स होने चाहिए, बेसिकली अलग अलग एटम होने चाहिए। जैसे तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड अट्रैक्शन होने के लिए पोलर बॉन्ड होना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पोलर बॉन्ड में देखने को मिलता है, इन पोलर बॉन्ड। ओके, जैसे अब पोलर बॉन्ड का एग्जांपल क्या है, बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आपके पास आ गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इस कैटेगरी में आएगा। अब आप कहेंगे एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, आधे बच्चों को तो यही लगता है कि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होगी कि नहीं होगी उसकी कंडीशन है, ऐसा थोड़ी कि आपने कुछ भी बोल दिया। तो एक बार चेक करते हैं कि एल्डिहाइड में कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। देखिए एल्डिहाइड होता है RCHO, एल्डिहाइड होता है RCHO। ध्यान से देखना, एल्डिहाइड में आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली किसे कंबाइन कर रहा है, एल्डिहाइड में आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली किसे कंबाइन कर रहा है, कार्बन से, ऑक्सीजन से तो नहीं कर रहा ना।
यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती कि हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये कंडीशंस याद हो गई हैं तो आप किसी भी मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन डायरेक्टली, हेंस देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ऑब्वियसली यहाँ पे दो एटम्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डिसिमिलर एटम्स तो दिख ही रहे हैं ना आपको, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यानी कि पोलर बॉन्ड तो है, यानी कि यहाँ पे सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकती है, तो इसलिए मैंने एल्डिहाइड इस कैटेगरी में लिखा है। ओके, नाउ दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास कीटोन। अब कीटोन क्यों? देखो, कीटोन इसलिए क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR, ये फॉर्मूला होता है कीटोन का। अगेन यहाँ पे आपका आपका जो R है उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल ले लो, जैसे आप कीटोन का एग्जांपल ले लो CH3COCH3, ये सिंपल कीटोन है आपकी। नाउ अब इसके अंदर आपका हाइड्रोजन, आप अगर ध्यान से देखें मॉलिक्यूल को, यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं है, इनफैक्ट ये तो कार्बन के साथ कंबाइन है, यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, यानी कि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकती, सिंपल पोलर मॉलिक्यूल है, होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसलिए सेकंड एग्जांपल मैंने कीटोन लिखा है। थर्ड एग्जांपल है आपके पास ईथर। ईथर, ईथर क्यों? देखो, ईथर में क्या हो रहा है आपके पास, थोड़ा इधर लिख देते हैं। अब याद करो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है। ईथर के फॉर्मूला में आपके पास होता है ROR, जैसे CH3O CH3 कर दिया। अगेन इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कंबाइन नहीं है, इनफैक्ट हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्टली कंबाइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो ईथर भी इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसके बाद एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया। एक आपके पास एक और एग्जांपल हो सकता है अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में RX होता है, ठीक है। वहाँ पे भी, वहाँ तो खैर फोन है ही नहीं, फ्लोरीन तो है वैसे, बट डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, अराइल हैलाइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, इन सब में फोन की कंडीशन फॉलो नहीं होती, ठीक है। हेलोएल्केन या हेलोअरीन जिनको आप कहते हैं, यानी कि इनमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी ना। तीसरी कैटेगरी आपके पास इसके अंदर है लंडन फोर्सेस ना। अब लंडन फोर्सेस कहाँ लगती हैं? देखिए, लंडन फोर्सेस ना सबसे बोरिंग फोर्सेस होती हैं, ऐसा मान के चलो होती हैं, सबसे बोरिंग फोर्सेस होती हैं। और लंडन फोर्सेस वहाँ लगती है जहाँ पे बॉन्ड नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर का बॉन्ड कब बनेगा? यूजुअली नॉन पोलर बॉन्ड तब बनेगा जब दो सेम एटम कंबाइन होंगे, या फिर जैसे नोबल गैसेज हैं वो भी नॉन पोलर होंगी, ओवरऑल तो नॉन पोलर ही है, ठीक है। तो लंडन फोर्सेस जो होती हैं वो नॉन पोलर में लगती हैं, इन नॉन पोलर बॉन्ड मॉलिक्यूल, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर बॉन्ड, कुछ भी कह लीजिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके ना, जैसे आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इस कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन्स। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स ले लीजिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सब नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बात तो है कि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोकार्बन तभी बोलोगे आप कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कुछ भी ले लो, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा। बट ना हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना कम होता है कि आप उसे ऑलमोस्ट नॉन पोलर मान लेते हो, क्योंकि पोलर होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो आपके एग्जाम्पल होंगे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इसकी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो देखो एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमारे पास 4 कैटेगरी के हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पर। पहला है आयोनिक फोर्सेस, दूसरी कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरी कैटेगरी है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और तीसरी कैटेगरी लास्ट है लंडन फोर्सेस। ओके ना, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन की बात करें तो आयनिक फोर्सेस में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। ओके सॉरी, इट इज डिक्रीजेस, स्पेलिंग गलत लिख दी, इट हैपन्स, और मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा होता है, मैं पढ़ाते टाइम स्पेलिंग मोस्टली गलत ही लिखती हूँ, सॉरी, ठीक है। तो अट्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, यानी कि लंडन फोर्सेस सबसे बेकार, सबसे बोरिंग फोर्सेस ना। आयनिक फोर्सेस आयनिक बॉन्ड में ही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कभी देखने को भी नहीं मिलेंगी वैसे तो, ठीक है। ऑर्गेनिक में यूजुअली इसी टाइप की फोर्सेस लगती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
एग्जाम्पल है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और मीन्स 1 और 2 डिग्री के अमीन्स। अगला हमारे पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो पोलर बॉन्ड में होती है। पोलर बॉन्ड का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ये एग्जांपल है इसके एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। नाउ लास्ट है हमारे पास लंडन फोर्सेस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में यूजुअली लगती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल में लगती हैं जिनमें पोलैरिटी बहुत कम है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि उनमें जैसे बेंजीन हो गया, एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, या आपके पास हो गया मीथेन, इथेन, कुछ भी ले लो आप, बेसिकली एल्केन लिख दो, ठीक है, मीथेन, इथेन, इस सारी कैटेगरी ये सारे इसमें आएंगे। ओके, तो अगर आपको कोई रैंडम कोई भी क्वेश्चन दे देना, अब आप इसमें से आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको बताना है इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात अभी हम पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए आप मॉलिक्यूल को कंपेयर कीजिए, इथेनल, इथेनल एक एल्डिहाइड होता है, अब इसके लिए आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आना जरूरी है, या आपको इन जनरल नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई ट्रिक देखनी है, कोई वीडियो आपको चाहिए, कोई सजेशन आपके पास है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका वीडियो जल्दी से बना दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इथेनल और इथेनोइक एसिड। तो इथेनल जो है वो एक टाइप का एल्डिहाइड है ना, और इथेनोइक एसिड आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हमने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी फोर्सेस होती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और एल्डिहाइड में होती है डाइपोल डाइपोल। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है डाइपोल डाइपोल से, इसीलिए इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्लियर है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड और इथेनामाइन। नाउ इथेनामाइन जो है वो एक अमाइन है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है, और अमाइन में अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और इथाइल क्लोराइड में एक टाइप का पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें डाइपोल डाइपोल होता है, अभी हमने पढ़ा है, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है डाइपोल डाइपोल से। नाउ यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपने मुझे खुद करके बताना है, DIY क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। एसीटोन और प्रोपेन 2 मॉलिक्यूल हैं, आपने मुझे बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख देना, और आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वही जो आपने करना ही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।